Hello. Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग एवरीवन. सफलता बैच के इस अमेजिंग से सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं ऑडिबल विजिबल दोनों ही हूं. यस, आई एम बोथ ऑडिबल एज वेल एज विजिबल. नमस्ते. गुड इवनिंग नमस्ते. कैसे हो आप? ऑलराइट, ग्रेट. तो बाकी भी जितने लोग हैं, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर हैं, मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि ये है आपकी इंडिया की मोस्ट बिलवड सीए टीम, द बाहुबली टीम. ठीक है. और कल से यानी 1 अप्रैल 2025 से हम लोगों के सीए फाउंडेशन के फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26. ठीक है. तो सितंबर और जनवरी वाले अटेम्प्ट्स के लिए एक फ्रेश बैच हम लोगों का कल से स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से. तो बहुत मजा आएगा. और कल सुबह सुबह 8 बजे मेरी ही क्लास है उसमें. ठीक है. कल सुबह सुबह 8 बजे उसमें मेरी क्लास है. तो मैं ही आप लोगों के बैच की शुरुआत करूंगा. तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अड्डा 24/7 पे आकर, तो आप अभी उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं सब्सक्रिप्शन आपको कहां से लेना होगा. तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा. ऑल कोर्सेज पे एकाग्रता सीए के अंदर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको यहां पर महापैक प्रो पर क्लिक करना होगा. अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है. तो आपको सारे सब्जेक्ट्स अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ सिर्फ 9,800 रुपीज में भी मिल रहे हैं. सो दिस इज लाइक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए. कल से फ्रेश लाइव बैचेस हम लोगों के यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं. तो कल से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इन दीज क्लासेस. ठीक है. तो बहुत मजा आएगा. हम लोग अभी हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज कर रहे थे. आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिड. और इसके आगे हम लोग अपना डिस्कशन अब कंटिन्यू करते हैं. सिंपल सा ही है, थोड़ा सा बचा है. आओ देखते हैं इसको. The sum of three digits, the sum of three digits, the sum of three integers in AP is 15 and their product is 80. The integers are. ठीक है. तो तीन इंटीजर्स जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उनका सम 15 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 80 है. तो अब ये तीनों इंटीजर्स कौन से होंगे? तो ये पहली बात तो ये तीनों की तीनों जो इंटीजर्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए. ठीक है. वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए. तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं. ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों ही मुझे दिख रहे हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है. तो अब एक बार ट्राई करते हैं कि क्या 2 + 5 + 8 15 आ रहा है. लेट्स सी. क्या 2 + 5 + 8 15 आ रहा है? 2 + 5 + 8, यस, ये 15 आ रहा है. और इनका जो प्रोडक्ट है वो 80 है. तो ये क्या है? 2 × 5 × 8. ये क्या हो गया? ये भी हो गया 80. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और देखो अब सम और प्रोडक्ट तो इनका भी सेम ही होगा क्योंकि नंबर्स सेम है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है. तो इसलिए ऑप्शन सी भी आपका आंसर आ गया. तो ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, दिस इज योर आंसर. ऑप्शन डी इज योर आंसर. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यस. गुड इवनिंग आदि तोपाल, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्ते आदि और बाकी जितने भी लोग हैं यार, एक बार यहां पर चैट बॉक्स में कुछ तो हाय हेलो बोलो ना यार. ठीक है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर, लेकिन चैट बॉक्स में कोई ज्यादा कुछ कह नहीं रहे. कुछ तो कहो, कुछ तो कहो. ऐसे सुनसान वीरान चुप चुप मत रहो यार. ठीक है. आदि और नमस्वी ने बोला है, बाकी लोग भी बोले. मैं बढ़िया हूं यार आदि. बाकी लोग भी कुछ तो बोलो यार. नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? मैं रोने लग जाऊंगा यहां पर. मैं सच बता रहा हूं, मैं रोने लग जाऊंगा. यहां पर इतने सारे लोग देख रहे हैं लेकिन बोलने वाले में सिर्फ 2 लोग हैं. बता रहा हूं मैं. रोता हुआ टीचर अच्छा लगेगा तुम्हें? कोई बात नहीं. नमस्वी सर, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बाकी है, कैसे रिवाइज करूं? स्प्रिंट सीरीज. नमस्वी, स्प्रिंट सीरीज से रिवाइज कर सकते हो आप. ठीक है. दैट इज अ वेरी गुड सीरीज और पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल कवर्ड है हर चैप्टर का. तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो अपना. ठीक है. तो यू कैन रिवाइज थ्रू स्प्रिंट सीरीज. ठीक है. चलो ऑलराइट. चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया. आगे देखो. The first term of an AP is 14 and the sums of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. The third term of the AP is. ठीक है. The third term of the AP is. ये हम लोगों को देखना है. आओ लेट्स सी.
तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए, तो ए आ गया आपका 14, फर्स्ट टर्म द 14 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 इज इक्वल टू एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, मतलब पहले 5 टर्म्स का जो सम टोटल है और पहले 10 टर्म्स का जो सम टोटल है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब नंबर सेम आ रहा है, साइन उसका अलग है, तो ये मैं कर सकता हूं S10 माइनस, ठीक है, बस अब इसे सॉल्व करना है। तो हम लोगों को मालूम है Sn कैसे आता है, Sn आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से आता है ठीक है, इस तरह से आता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, S5 विल बी 5/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 14 प्लस 5-1 इंटू डी, व्हाट इज डी, डी तो नहीं मालूम है हमें डी तो नहीं मालूम, हाँ डी हम लोगों को नहीं मालूम फर्स्ट टर्म पता है एपी का, दैट इज 14 एंड सम्स ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, थर्ड टर्म ऑफ द एपी हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ये आ गया 5-1 इंटू डी, ओके, और उसके बाद दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ S10, S10 का मतलब आ गया 10/2 इंटू 2a 2 इंटू 14 प्लस 10-1 इंटू डी, ये है, ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दिस इज 5/2 इंटू 2 14 28 प्लस 5-1 यानी 4d, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 14 इंटू 2 इज 28 प्लस 10-1 इज 9d, ठीक है, ये आ जाएगा, फिर दिस विल बी 5/2 इंटू 28 प्लस 5/2 इंटू 4d, ये ब्रैकेट ही मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद अंदर में ओपन कर लेता हूं 5 इंटू 28 प्लस 5 इंटू 9d, ये हो गया, तो नाउ दिस विल बी 2 14 28, 14 into 5 is how much? What is 14 into 5? What is 5 into 14? This is what? 70. 70 plus 2 2s are 4, so 5 2s are 10, 10d is equal to minus 5 into 28, 5 into 28, this is 140, 140 plus 45d, ठीक है, तो ये हो गया 70 प्लस 10d इज इक्वल टू माइनस 140 माइनस 45d, ठीक है, तो दिस इज 10d प्लस 45d इज इक्वल टू माइनस 140 माइनस 70, तो दिस इज 55d इज इक्वल टू 140 प्लस 70, दिस इज व्हाट, दिस इज 210 माइनस, तो d इज इक्वल टू माइनस 210 अपॉन 55, ठीक है, d इज इक्वल टू माइनस 210 बाई 55, तो दिस इज d की क्या वैल्यू आई, d की वैल्यू आई माइनस 210 बाई 55, ठीक है, अब मेरे पास a क्या दिया हुआ है, a मुझे दिया हुआ है 14, d मुझे दिया हुआ है माइनस 210 बाई 55, ठीक है, a मुझे दिया हुआ है 14, d मुझे दिया हुआ है माइनस 210 बाई 55, तो अब हम लोगों के पास क्या आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा, हमें थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है, हम लोगों को इस AP का थर्ड टर्म निकालना है, तो T3 विल बी व्हाट, T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 14 प्लस 2 इंटू माइनस 210 बाई 55, ठीक है, 2 इंटू माइनस 210 बाई 55 प्लस 14, दिस इज व्हाट, दिस इज 6.3636, दिस इज योर आंसर, 6.3636, ये आपका आंसर होगा, तो 6 होल नंबर 4/11 ये आता है क्या, लेट्स सी, तो वी हैव 4/11 प्लस 6, यस ये आ गया 6.3636, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर, आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो यस यस यस, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर, सबका आ गया, ऑप्शन ए आ गया सब लोगों का, दैट्स ग्रेट, ऑप्शन ए आ गया आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया, आओ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने, if unity is added to the sum of any number of terms of the AP 3579, the resulting sum is, ठीक है, अब आपके पास ये एक सीरीज दी हुई है 3579 डॉट 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 3579 डॉट 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 डॉट, ये आप लोगों के पास एक सीरीज दी हुई है,
ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि आप किन्हीं भी नंबर्स का सम टोटल लो और उसमें आप यूनिटी ऐड करो। यूनिटी का मतलब हो जाता है उसमें आप 1 ऐड करो। तो अगर मैं पहले टर्म का सम लेता हूं तो पहले टर्म का सम क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें मैंने यूनिटी ऐड किया तो आया क्या, 4। अगर मैं पहले दो टर्म्स का सम लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 + 5 यानी 8 आएगा, 8 आएगा। इसमें अगर मैं यूनिटी ऐड करता हूं तो आएगा मेरे पास 9। अगर मैं पहले तीन टर्म्स का सम टोटल करता हूं तो 3 + 5 + 7 कितना आएगा, ये 3 + 5 + 7 दिस इज व्हाट 15। ठीक है, तो ये आया 15 + 1 और ये हो गया आपका 16। और उसके बाद अगर मैं पहले चार टर्म्स का सम टोटल करता हूं 3 + 5 + 7 + 9 ये क्या आ गया, 24 आ गया। 24 + 1 दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो अगर मैं किन्हीं भी टर्म्स का सम टोटल लेता हूं और सम टोटल में मैं यूनिटी ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास आया है या तो 4 या तो 9 या तो 16 या तो 25। मेरे पास आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर। मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर। यस, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सब लोगों को? मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों का यहां पर कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग आ गए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो अभी देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना बड़ा सही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा सही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखते थे कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सीरीज है 1 3 5 7 9 11 तो ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती थी, क्योंकि हम कहते थे कि 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2, 11 - 9 = 2। ठीक है, हम लोग ये कहते थे। लेकिन अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा कुछ इस प्रकार की चीज, 2 4 8 16 32 48। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो कॉमन होगा। यहां पर आप देखो 4 / 2 is 2, 8 / 4 is 2, 16 / 8 is 2, 32 / 16 is 2, 48 / 32 is 2। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस कॉमन थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंसेस कॉमन होते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियोज कॉमन होते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, 3 - 1 = 5 - 3 = 7 - 5 = 9 - 7 = 11 - 9, इस तरह से करते थे। यहां हम क्या करते हैं, यहां हम करते हैं 4 / 2 = 8 / 4 = 16 / 8 = 32 / 16 = 48 / 32 एंड सो ऑन। यहां पर हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? यस, प्रियांशु, आदि, नमस्वी, एवरीवन, परफेक्ट। ठीक है, और इसी के ऊपर मैंने एक गाना बनाया था जिससे एपी और जीपी आप कभी भी नहीं भूलोगे, और वो गाना है, एपी और जीपी से मैं था बिल्कुल अनजाना, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स ने कर डाला है दीवाना, जहां भी मैं देखूं लगता है एक सीरीज है, डिफरेंस है या रेशो पर कॉमन कौन सी चीज है, डिफरेंस है तो एपी होगा, रेशो तो जीपी। ठीक है, तो दिस इज अ सॉन्ग, दिस इज द एपीजीपी सॉन्ग। और जब भी कभी अगर कोई दिक्कत होती है कोई सीरीज को आइडेंटिफाई करने में कि यार ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, तो फिर हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोग आराम से ये देखते हैं कि एपी और जीपी से मैं था बिल्कुल अनजाना, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स ने कर डाला है दीवाना, जहां भी मैं देखूं लगता है एक सीरीज है, डिफरेंस है या रेशो पर कॉमन कौन सी चीज है, डिफरेंस है तो एपी होगा, रेशो तो जीपी। ठीक है, तो अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है तब तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो कॉमन है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। फाइंड 3 numbers in GP whose sum is 19 and product is 216। हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के तीन ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 19 है और प्रोडक्ट 216 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ देखो 964। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? तो सबसे पहले तो ये देखना होगा क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। 9 6 और 4, तो व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 9? व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 9? 6 by 9, this is 0.67. Okay, and what is 4 divided by 6? 4 by 6, ये आ गया 1.33। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा आ ही नहीं सकता। 4 by 6, ये भी 0.67 ही आया। ठीक है, ये भी 0.67 ही आया।
ये भी 0.67 ही आया। ठीक है, तो क्या ये टर्म्स, क्या ये तीनों टर्म्स सॉरी, तो क्या ये तीनों इसीलिए इतने दिनों से सफलता बैच की क्लासेस नहीं कर पा रहा था मैं। क्या ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में? यस, ये तीनों के तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब क्या इनका सम टोटल 19 है? 9 + 6 + 4, यस 19 आ गया। क्या इनका प्रोडक्ट 216 है? 9 × 6 × 4, ये आ गया 216। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी में यहां पर बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो एक बार हम लोग ऑप्शन बी भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक बार ऑप्शन बी भी ट्राई कर लेते हैं। दिस इज 4, 6 और 9, 4, 6 और 9, राइट? क्या ये जीपी में है? 6/4, यस 1.5 आ रहा है। 9/6, ये भी 1.5 आ रहा है। तो ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो हैं, और क्योंकि नंबर्स सेम है तो इनका सम भी यही होगा और प्रोडक्ट भी इनका यही होगा। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। तीर्थ पटेल, आदि, प्रियांशु, नमस्ते। ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। The second term of GP is 24 and the fifth term is 81. The series is, ठीक है, अब आपको सीरीज आइडेंटिफाई करनी है। यहां पर आपको बताया कि सेकंड टर्म जो है वो 24 है और जो फिफ्थ टर्म है वो 81 है। अब आप पहली सीरीज देखो, 16, 36, 24, 54, 16, 36, 24, 54। क्या इसमें सेकंड टर्म आपको 24 दिख रहा है? नहीं, ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन बी देखो, पहला ही टर्म 24 है, तो ऑप्शन बी ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। ऑप्शन सी देखो, 16, 24, 36, 54, ठीक है, तो 16, 24, 36, 54। अब देखो सेकेंड टर्म 24 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? तो 24/16 0.125 आया, 0.125 आया। 36/24 ये भी 1.5 आया, नहीं 24/16 कितना आया? 1.5 आया। 36/24 कितना आया? 1.5 आया। 54/36 कितना आया? 1.5 आया। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 54 में 1.5 मल्टीप्लाई करके आएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 81। तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म 24 हो गया, सेकेंड टर्म हमारा 24 हो गया, और जो फिफ्थ टर्म है वो हो गया आपका 81। जो सेकेंड टर्म है वो 24 हो गया और जो फिफ्थ टर्म है वो हो गया 81। डन, सिंपल। अब देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। द नंबर्स आर, अगेन आप लोगों को ऑप्शंस ट्राई करना है। ट्रांसफॉर्मर में कुछ तो गुड़ नहीं, ट्रांसफॉर्मर नहीं है, क्या है ये? एसी का स्टेबलाइजर। गॉन, कुछ गुड़गुड़ हो रहा था, चला गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं। आओ देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729। द नंबर्स आर, ठीक है, तो तीन नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उनका सम है 39। तो 3, 27 और 9 ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। 9, 3 और 27 ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। 3, 9 और 27 ये मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दीज थ्री टर्म्स आर सीमिंग टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का सम टोटल 39 है क्या? पहले देखो, 3, 9, 27, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है? सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है भी या नहीं। तो 9/3 3 आ गया, 27/9 3 आ गया, यस, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो क्या इनका सम टोटल 39 है? 3 + 9 + 27, यस, इनका सम 39 है। क्या इनका प्रोडक्ट 729 है? 3 × 9 × 27, यस, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट 729 है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the product of three numbers in a GP is 729 and the sum of squares of the numbers is 819। तो numbers are, ठीक है, तो भी यही तीन नंबर्स होंगे 3, 9 और 27। इनका प्रोडक्ट तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा है 729, और इनके सम ऑफ स्क्वायर्स को एक बार देखते हैं। 3 × इज इक्वल टू m प्लस, 9 × इज इक्वल टू m प्लस, 27 × इज इक्वल टू m प्लस, MRC आएगा 819, और यहां पर ये 819 ही आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, जैसे जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे तो nth टर्म निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था a + n - 1 × d। ठीक है, उसी तरह से यहां पर
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर जैसे कॉमन डिफरेंस था तो उसको d बोलते थे, यहां ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिस इज अ कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो को r बोलेंगे। पहला टर्म a का a ही रहेगा, कॉमन रेशियो r हो जाएगा, और उसके बाद ये रेज टू द पावर n माइनस वन आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो इधर the nth टर्म ये है, the seventh term of the series 6 12 24 डॉट 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 इज, तो सीरीज है 6 12 24 डॉट 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 डॉट, a इज व्हाट 6, r इज व्हाट 12 बाई 6, तो r इज 2। ठीक है, तो आपको सेवेंथ टर्म चाहिए, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7, तो tn इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस वन, t7 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 7 माइनस वन, यानी 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 6, ये आपको करना है। तो देखो 2 इंटू पावर 2 3 4 5 6 इंटू 6, ये कितना आया, ये आया 384, ये आ गया आपका 384, 384, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो T8 ऑफ दिस सीरीज, अब इस सीरीज का आपको 8th टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 12 24 डॉट 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 a is 6, r is 12 by 6, तो r आ गया 2, और उसके बाद 8, n is equal to 8, tn is equal to a r raised to the power n minus 1, t8 is equal to 6 into 2 raised to the power 8 minus 1, 6 into 2 raised to the power 7, 6 into 2 raised to the power 7, तो 2 into power 2 3 4 5 6 7 into 6, ये क्या आया, ये आया 768, ये आया 768, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, ये आ गया, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो T12 ऑफ दिस सीरीज, T12 ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, इतना सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, T12 ऑफ दिस सीरीज विल बी व्हाट, तो -128 64 माइनस 32 डॉट 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 डॉट, तो a इज इक्वल टू -128, r इज इक्वल टू 64 अपॉन -128 and n is equal to 12, तो tn is equal to a r raised to the power n minus 1, तो t12 is equal to 128 into 64 upon -128 raised to the power 12 minus 1 यानी 11। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। 64 by -128 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 64 by -128 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया into 128, and this is minus 0.0625, minus 0.0625, तो ऑप्शन ए -1 by 16 -1 by 16 यही आ गया, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर हो गया। आई एम श्योर ये वाली बात आप सबके समझ में आ गई है। ठीक है, ये आप सब लोगों को समझ में आ चुका है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 0.04.21 डॉट 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 इज द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, अभी आपको फोर्थ टर्म निकालना है, तो 0.04 0.21 और डॉट 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 डॉट, a इज 0.04, r इज 0.2 अपॉन 0.04, r इज 0.2 अपॉन 0.04, ये रहा 0.2 अपॉन 0.04, दिस इज 5, एंड आप लोगों को फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू 4, तो tn इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1, तो t4 इज इक्वल टू a r t4 इज इक्वल टू a, दिस इज 0.04 इंटू r यानी 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 3, 5 इंटू पावर 2 3 इंटू 0.04, एंड दिस कम्स टू 5, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 to 4 डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ठीक है, लास्ट टर्म आपको निकालना है, तो अभी लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे, वी हैव 1 2 4 डॉट 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 टिल 10 टर्म्स। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10, n जो है वो क्या है, n इज इक्वल टू 10। अब आपको लास्ट टर्म निकालना है, तो tn इज इक्वल टू a r रेज टू द पावर n माइनस 1,
तो T10 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 9। तो ये जाएगा 2 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस इज व्हाट? दिस इज 512। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए 512, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 -3 9 -27 डॉट 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 अप टू 7 टर्म्स, 7 टर्म्स तक का आपको निकालना है। लास्ट टर्म यू नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? वी हैव 1 -3 9 -27 डॉट 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 डॉट। तो a is 1, r is -3, n is 7, tn is equal to ar raised to the power n -1, तो t7 is equal to ar6, ar raised to the power 6, a is 1 into r is -3 whole raised to the power 6, तो -3 whole raised to the power 6, this will be your answer. This is 729. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर आ गया है। वेरी गुड आदि, परफेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x स्क्वायर x1 डॉट 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 टू 31 टर्म्स। लास्ट टर्म आपको निकालना है इस वाली सीरीज का। ठीक है, तो अभी हमारे पास सीरीज है x स्क्वायर x1 डॉट 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 डॉट। ठीक है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, r इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन x, एंड n इज इक्वल टू 31, n इज इक्वल टू 31। तो T31 आएगा a r रेज टू द पावर 30। ठीक है, तो a इज व्हाट? एक्स स्क्वायर इंटू r इज 1 अपॉन x रेज टू द पावर 30। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x रेज टू द पावर 30। ठीक है, तो ये रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ये वाली पावर को अगर मैं नीचे लेकर जाऊंगा तो ये पावर यहां से प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब दिस विल बी 1 अपॉन x रेज टू द पावर 30 इंटू 30 माइनस 2, या फिर अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो दिस विल बी 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर -2, 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर -2 इंटू 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 30। और अब इन दोनों पावर्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर -2 प्लस 30, तो दिस इज 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 28। ठीक है, दिस इज 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 28। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, परफेक्ट आदि, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 2 4 8 इज 256। अब आपसे टर्म की पोजीशन पूछी हुई है। ठीक है, अब आपसे टर्म की पोजीशन पूछी हुई है। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 2 4 8 इज 256। ठीक है, 1 2 4 8 डॉट 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 256। अब इसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है a इज 1, r व्हाट इज r? r is 2 divided by 1 यानी 2, and tn is equal to 256. ठीक है, now we know that tn is equal to a r raised to the power n minus 1, तो 256 is equal to 1 into 2 raised to the power n minus 1। ठीक है, अब आप n की जगह पर ऑप्शंस ट्राई करके देख सकते हो। अगर आप n की जगह पर 9 पुट करते हो तो यहां पर आ जाएगा 9 minus 1, तो ये आ जाएगा 2 raised to the power 8। is 2 raised to the power 8 256 into power 2 3 4 5 6 7 8। यस, आ गया, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? ऑप्शन ए इज योर आंसर। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। अच्छा, अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया है, तो ज्योमेट्रिक मीन से फिर हम लोग अब कल से करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, सम कर लेंगे, और काफी हद तक कल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखो।